तो सियासी तौर पर हरियाणा हॉट है क्योंकि हरियाणा में चुनाव को लेकर लगातार हलचल है। बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है 67 उम्मीदवारों के नाम वाली, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले गए। आज शुरुआत करेंगे उन 3 सवालों के साथ, चुनावी रेस में क्या करने जा रही है कांग्रेस। तो आखिरकार वो पहली लिस्ट कब आएगी, ये बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी का। दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कांग्रेस का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है खिलाड़ियों का रोल इस बार के चुनाव में क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये वो 3 बड़े सवाल हैं जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और इस बीच हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस की ओर से खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, बजरंग पुनिया पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इस समय की बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, बजरंग पुनिया पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ पहले ही आ चुकी थी और अब आज दोनों औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। पहले तो चर्चा ये थी कि बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है बजरंग पुनिया पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी। और इस बीच कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले बजरंग पुनिया आज नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर पहुंचे। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो बजरंग पुनिया ने कहा, जब होगा तब आपको पता चल जाएगा। रेलवे मुख्यालय पहुंचने के सवाल पर बजरंग ने कहा, राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर नोटिस भेजा गया था, इसी का जवाब देने आया हूं। बजरंग, अपने पास से इस्तीफा दे दिया आपने? नहीं भाई, हाँ। नोटिस आ रहा है, उसका जवाब देने आया हूँ। अच्छा, नोटिस आ गया था। हाँ। किस चीज़ का नोटिस आया था? कि आपने राहुल गांधी से क्यों मुलाकात करी है। ये भी इस बात का जवाब देना है आपको? इस बात का जवाब देना है। वो देश में कोई किसी से मिल भी नहीं सकता। तो लेकिन जानकारी तो ये है कि आप जो है आप और विनेश कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी। अभी क्या, किधर जाना भाई? नहीं तो इस सब के बीच में जो है सवाल यही है कि अगर जो है आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो एम्प्लॉय तो रह नहीं सकते, सरकारी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय तो वैसे भी नहीं रहने देगी, प्रोटेस्ट है, उसके बाद तो सब चल ही रहा है। तो आप जो है कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी? ये सारी चीज़ें बाद में बता देंगे आपको, बस सारी यहीं से पूछ के जाओगे। नहीं, क्योंकि सब वेट कर लो, मतलब थोड़ी देर ही वेट करना है। थोड़ी देर कर लो, थोड़े दिन कर लो, जो आपको ठीक लगे। तो अभी इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही थी कि आप और विनेश इस्तीफा देने जा रहे हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। खबर भी तो आप ही लोग चला रहे थे। नहीं, तभी मैं पूछ रहा था। बिना पूछे आपने वो खबर चला दी, तो ये भी अपने पास। नहीं, आपने क्लैरिफाई कर दिया, इस वजह से अब हम उसको क्लैरिफाई करके चला रहे हैं। इस्तीफा की बात नहीं, अभी आप नोटिस का जवाब देने आए थे, हम यही इसको जो है चला रहे हैं। लेकिन अब एक आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये चलने ये लगा है कि पूरा आंदोलन ही प्रायोजित था, जब कांग्रेस ही ज्वाइन करना था उसी के इशारे पर हो रहा था, इस तरीके की बातें। तो हमने तो बीजेपी को बुलाया था, बीजेपी आ जाती। हाँ, तो क्यों नहीं आए? आंदोलन प्रायोजित होने की जो बात कही जा रही है वो सिरे से नकार रहे हैं उस आरोप को आप। तो वही बोला, हमने तो बीजेपी को बुलाया था। हाँ, फिर बीजेपी आ जाती भाई, हमने तो नहीं बोला, उनको मना नहीं किया था। तो साफ तौर पर बजरंग पुनिया का ये कहना है कि आंदोलन प्रायोजित होने की जो लगातार बातें कही जा रही हैं, हमने तो जो बीजेपी वालों को भी बुलाया था वो भी आ जाते, लेकिन वो नहीं आए। और कांग्रेस की जो है ज्वाइन करने की अटकलों को फिलहाल कह रहे हैं कि जल्द ही पता चल जाएगा। तो बजरंग पुनिया को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं राहुल गांधी से जो मुलाकात की है, इसी मुलाकात के बाद ये नोटिस भेजा गया था मुझे, जिसका जवाब देने यहाँ रेलवे के मुख्यालय पर पहुंचा हूं। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार को आप देख रहे हैं, साथ ही आप देख सकते हैं सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र का पहले रुख करेंगे। जैनेंद्र, ये क्या नया डेवलपमेंट की चुनाव जो है वो विनेश फोगाट लड़ेंगी और बजरंग पुनिया प्रचार तक सीमित रहेंगे, ये खबर जो आ रही है, जरा इसको विस्तार दीजिए जैनेंद्र। बिल्कुल, देखिए हमारे आला सूत्रों का कहना है कि विनेश फोगाट जो है वो चुनावी अखाड़े में उतरेंगी और बजरंग पुनिया जो है वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो कांग्रेस में शामिल ज़रूर हो रहे हैं, उन्होंने बड़ौदा हाउस जाकर के रिज़ाइन भी किया है। हालांकि वो फिलहाल ऑफिशियली ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया ने जो उनकी सरकारी नौकरी थी उससे इस्तीफा दे दिया है और अब से कुछ देर बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचेंगे, वहां पर औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे और उसके बाद पहुंचेंगे कांग्रेस मुख्यालय। 2:30 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय में भी
उनकी जो है वो मीडिया कैमरों के सामने ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दरअसल बजरंग पुनिया बादली सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से कि फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, और वहां जो सामाजिक समीकरण है, ऐसे में कांग्रेस जो है वहां पर कुलदीप वत्स का अगर टिकट काटती तो जो गैर जाट समाज है, खासतौर पे ब्राह्मण समाज, उसकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता था। सामाजिक समीकरण जो है, राजनीतिक समीकरण, वो बजरंग पुनिया के पक्ष में नहीं थे। पिछले दिनों में जब बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उसी रात देर रात कुलदीप वत्स ने भी कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात की और जो है गुहार लगाई टिकट बचाने की। इसके बाद ही ये फैसला हुआ कि बजरंग को फिलहाल चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बजरंग जो है वो संभवतः हरियाणा के लिए जो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी बनेगी उसके वाइस चेयरपर्सन बन सकते हैं और वो पूरे प्रदेश में स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करेंगे। जहां तक विनेश फोगाट की सीट का सवाल है, तो जुलाना जो उनके मायके की सीट है, और माफ करिए जो उनके ससुराल की सीट है, और चरखी दादरी जो उनके मायके की सीट है, इन दोनों में से किसी एक सीट से विनेश चुनाव लड़ सकती हैं। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब कमोबेश साफ होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन का दौर अभी भी चल रहा है। इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का हो रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से इस वक्त आई है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव लड़ने की दीपेंद्र हुड्डा ने अब इच्छा जता दी है। सूत्रीय दावा कर रहे हैं बीते कल मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन कमेटी के सामने दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात रखी। ऐसे में अब हरियाणा में टिकट को लेकर कांग्रेस के भीतर और उलझन पैदा हो सकती है। आपको बता दें, अभी दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रोहतक से सांसद हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी के 2 और सांसद, जिसमें एक कुमारी सैलजा हैं, दूसरे रणदीप सुरजेवाला हैं, वो पहले ही सांसद होते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। और अब इस फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम दीपेंद्र हुड्डा का है, जो रोहतक से सांसद हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जता रहे हैं। इस बीच हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम जारी नहीं किए हैं। लगातार बैठकों का दौर तो चल रहा है। अब आज शाम फिर से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला के गुट में सहमति नहीं बन पा रही है। देरी की एक वजह यह भी है कि पार्टी चाहती है टिकट के बाद बगावत को बिल्कुल सीमित कर दिया जाए और किसी तरीके से सहमति उम्मीदवारों के नामों पर इस रूप में बना ली जाए कि भीतरघात का खतरा पार्टी को बिल्कुल कम हो जाए। लेकिन यही हो नहीं पा रहा है। जो अलग अलग कांग्रेस में हरियाणा में खेमे कह लीजिए आप, गुट कह लीजिए आप, जिसमें एक हुड्डा का गुट है, दूसरा कुमारी सैलजा का गुट है, तीसरा रणदीप सुरजेवाला का गुट है, इन्हीं के भीतर सहमति बन नहीं पा रही। सीधे आपको लेकर चलते हैं, जैनेंद्र इस समय हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, ये सहमति बनाना ही हरियाणा में एक नहीं, क्योंकि वो अलग अलग कहते हैं ना, 3 अलग अलग कांग्रेस है उसके भीतर, इसी वजह से ये देरी हो रही है लिस्ट आने में। बिल्कुल रोमाना, सबसे बड़ी वजह यही है कि 2 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें हो गई। सब कमेटी की कल एक बैठक हुई, एक बैठक सब कमेटी की चल रही है, लेकिन अभी तक का जो प्रमुख कैंप्स हैं उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस जो चाहती है कि पहली लिस्ट में 60 से 70 उम्मीदवारों के नाम हो, जंबो लिस्ट हो पहली, वो लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि लिस्ट आने में देरी हो रही है। आज शाम को 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की एक और बैठक होनी है। हालांकि अहम बात यह कि उसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाएंगे, वो अमेरिका के अपने दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप जो है वो चाहेगी कि सीईसी की बैठक में फाइनली कोई सहमति बन जाए और इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम नहीं तो कल तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो आ सकती है। जिस कैंपों के अलावा जो गठबंधन का सवाल है, आम आदमी पार्टी को जिन सीटों पर देने पर विचार किया जा रहा है, वहां भी रणदीप सुरजेवाला के करीबियों की कुछ सीटें वो फंस रही हैं। सांसद हैं जेपी जयप्रकाश, वो अपने बेटे के लिए एक सीट चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी के साथ जो सीटों का तालमेल है वहां वो भी एक वजह है, उसका जो फंसा हुआ पेच वो भी एक वजह है कि कांग्रेस अपनी सीटें जारी नहीं कर पा रही। और इसके अलावा रोमाना, कांग्रेस चाहती है कि तो अगर उम्मीदवारों के ऐलान में देरी होगी तो जो बगावत है संभावित वो सीमित किया जा सकता है और थोड़ा इंतजार बीजेपी के बागियों का भी किया जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, वो गठबंधन वाला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, उसको लेकर हम जानकारी देते थे कि इस गठबंधन पर चर्चा बहुत गर्म, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो नहीं पा रहा। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी को 5 सीटें तक ही देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी जींद की सीट मांग रही है, लेकिन यहां से जो रणदीप सुरजेवाला है वो अपने करीबी को लड़ाना चाहते हैं और पेच जो है वो कलाद सीट को लेकर भी फंसा हुआ है, जहां से अनुराग ढांडा को चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ाना चाहती है और वहीं कांग्रेस यहां से सांसद जयप्रकाश के बेटे को उतारना चाहती है। तो
कुल मिलाकर ये वो सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में जो संभावित गठबंधन की चर्चा हो रही है उसका पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता को लड़ाना चाहती है। ये जींद सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां से रणदीप सुरजेवाला के जो करीबी हैं उनके लिए वो ये सीट मांग रहे हैं, जींद वाली सीट। वहीं दूसरी तरफ वो कलायत वाली सीट है। आम आदमी पार्टी अनुराग ढांडा को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के बेटे को ये सीट देना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये दो बड़ी सीटें हैं जहां पर ये मामला अटका हुआ है फिलहाल। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस का बयान आया है। अभी गठबंधन पर स्पष्टता नहीं है, ये कहना है केसी वेणुगोपाल का। कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल और उनका आया है ये बयान कि अभी गठबंधन को लेकर स्पष्टता नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी से अलायंस का ऐलान कब होगा? नो क्लैरिटी ब्रदर। ओके सर, कितनी सीटें आप लोग दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? नो सो फॉर नो क्लैरिटी। सर, आम आदमी पार्टी से अलायंस का ऐलान कब होगा? नो क्लैरिटी ब्रदर। ओके सर, कितनी सीटें आप लोग दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को? नो सो फॉर नो क्लैरिटी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र के पास एक बार फिर से चलेंगे। और जैनेंद्र, जिस तरीके से चाहे कलायत की सीट हो या फिर जींद की सीट, तो मतलब पेच तो बड़ा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो फंसा हुआ है। बिल्कुल रोमाना, और यही वजह है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो राघव चड्ढा से 2 से 3 दौर की वार्ता कर चुके हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। राघव चड्ढा दीपक बावरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक पेच फंसा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा में जो नंबर 1 है सुशील गुप्ता और नंबर 2 है अनुराग ढांडा, उन दोनों की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। इन दोनों सीटों के अलावा आम आदमी पार्टी जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 2-2 और विधानसभा की सीटें मांग रही है। और इन तमाम सीटों पर कांग्रेस के भी कई दावेदार हैं। कलायत सीट जहां से अनुराग ढांडा तैयारी कर रहे हैं, वहां से जो है रणदीप सुरजेवाला के करीबी माफ करिए, कलायत सीट से तो जयप्रकाश अपने बेटे को टिकट चाहते हैं। जींद सीट जहां से सुशील गुप्ता तैयारी कर रहे हैं, वो उस सीट पर रणदीप सुरजेवाला जो अपने करीबी को लड़ाना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र उनके प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। तो यही वजह है कि पेच फंसा हुआ है। हालांकि अभी भी चूंकि पहल इसकी राहुल गांधी ने की है, राहुल गांधी ने गठबंधन की जरूरत बताई है, ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि लेफ्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ एक ग्रैंड अलायंस हरियाणा में बनाया जाए, ताकि बीजेपी के पास तो कोई यही भी पर ही है ना कि आम आदमी पार्टी के फिलहाल हरियाणा में जो नंबर 1 नंबर 2 हैं, उन्हीं की सीटों को लेकर यहां पर कांग्रेस के भीतर जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं वो सीटों वाला पेच अटक रहा है आपस में। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच देखिए, हरियाणा बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन ये लिस्ट सामने आने के बाद जो बागी हैं उन्होंने बीजेपी की अब दिक्कतें बढ़ा दी हैं। हरियाणा में बीजेपी के भीतर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। मुख्यमंत्री हरियाणा के आप जानते हैं नायब सिंह सैनी, वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। बागियों की लिस्ट में एक नाम करणदेव कंबोज का। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रिदौर विधानसभा के मंधार गांव पहुंचे, कवायद करणदेव कंबोज को मनाने की, लेकिन करणदेव कंबोज ने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया। आपको बता दें, हरियाणा में अब तक 20 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। ये देख रहे हैं हम, करणदेव कंबोज हरियाणा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और मुख्यमंत्री पहुंचे थे, हाथ मिलाना चाह रहे थे, हाथ तक नहीं मिलाया। इससे अपनी नाराजगी का साफ इजहार किया। देखिए किस तरीके से किनारा करते हुए मुख्यमंत्री से। और ये जो बीजेपी से बगावत का मामला सामने आ रहा है, इसमें मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दिखाइए नाम जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा, ये तो बीजेपी में नहीं सावित्री जिंदल, लेकिन इनके बेटे जो हैं वो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं नवीन जिंदल। इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि निर्दलीय ये चुनाव लड़ेंगी। कविता जैन पूर्व मंत्री, सोनीपत में इनका खासा असर है, ये भी बीजेपी से बगावत कर रही हैं, पुरानी नेता हैं ये बीजेपी की। लक्ष्मण नापा जो विधायक, उन्होंने साफ कर दिया बीजेपी से बगावत किया, उन्होंने तो कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया। लक्ष्मण नापा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली कल देर शाम। और वहीं करणदेव कंबोज पूर्व मंत्री, करनाल में असर रखते हैं, इनकी भी बीजेपी से बगावत खुलकर सामने आ गई है। तो ये वो नाम हैं, वो चेहरे हैं जिनकी बगावत बीजेपी से सामने आ गई है। ये सुखविंदर शौरान को आप देख रहे हैं, इनकी भी बीजेपी से बगावत सामने आ गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सचिन इस समय मौजूद हैं और जानते हैं सचिन, ये बगावत बीजेपी को विधानसभा चुनाव में
भारी तो नहीं पड़ जाएगी? आखिरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उसका कुछ असर दिख रहा है या बेअसर? जी रोमाना, देखिए कोशिशें जो हैं बीजेपी लीडरशिप की तरफ से की जा रही हैं कि जो बगावत है उसको जो है कंटेन किया जाए और जो नुकसान हो सकता है बगावत की वजह से उसको जो है कम किया जाए। पर यह भी सच्चाई है कि बार बार जो है अलग अलग जगह पे बगावत जो है बीजेपी में देखने को मिल रही है। अभी पानीपत के स्मालखा में जो मंडल है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मंडल में बहुत सारे उनके सदस्य हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। सारे सदस्यों ने जो है रेवाड़ी में जो है आज प्रोटेस्ट मार्च हुआ है। लक्ष्मण सिंह यादव को जो टिकट दिया गया है, कोसली से उनको शिफ्ट किया गया था, तो रेवाड़ी में हाथों में तख्तियां लेके जो है वहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि लक्ष्मण सिंह यादव को वहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया रेवाड़ी की तरफ। तो ये जो बगावत है ये बीजेपी में सिर्फ ये जो बड़े लीडर्स हैं उन तक नहीं सीमित है, ये नीचे जो है निचले लेवल पे जो है कार्यकर्ताओं तक पहुँच रही है। और यही बीजेपी के लिए जो है सबसे बड़ी चिंता का सबब है कि ये जो बगावत है ये निचले लेवल पे कार्यकर्ताओं तक ना पहुंचे। बीजेपी लीडरशिप कोशिश कर रही है। हमने अनिल विज से बात की, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और मना लेंगे नेताओं को। चीफ मिनिस्टर भी खुद कह रहे हैं कि हम मना लेंगे नेताओं को। पर जिस तरीके से बगावत जो है निचले लेवल पे सीपिंग कर रही है उसको चेक करना जो है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो होने वाला है। और अभी दूसरी लिस्ट जो है बीजेपी की जो है प्रत्याशियों की वो भी आएगी, तो उस वक्त क्या होगा ये भी बड़ा जो है सवाल है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। जनेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।